बाबू हो, रितेन बाबू हो, रोशन बाबू हो, जिसके रूप में भी हमने जन्म लिया है, बस मेरे माँ बाप को कोई यह कह के न कहे कि तुम्हारा बेटा गलत है, तुम्हारा बेटा नशेड़ी है, तुम्हारा बेटा दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ता है, तुम्हारा बेटा किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, तुम्हारा बेटा किसी का कोई छीन लिया है, तुम्हारा बेटा किसी का हड़प लिया है। यह मेरे माँ बाप को कोई कहने वाला न मिले, बस इतना ही चरित्र बता दीजिए। मैं थोड़ा भागा हूं, 5 महीना पहले मैंने अपने पिता को खोया है, लेकिन आज भी मुझे हर समय एक बात साए की तरह मेरे दिमाग में बना रहता है कि कोई ऐसा काम न करो ताकि मेरे स्वर्गवासी पिता को आत्मा को ठेस लगे, कोई कहे कि विष्णुदेव यादव का बेटा यह गौतम कृष्ण गलत है, मेरी माता विमला देवी को यह ठेस लगे, कोई कहे कि तुम्हारा बेटा गलत है। तो मैं आप सभी से, युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आज के साथियों से मैं कहना चाहता हूं यही, आज नशा में जिस तरह से हम लोग अंधा दौड़ लगा रहे हैं, सूखा नशा हो, कोरेक्स हो, गांजा हो, भांग हो, जिसमें हम लोग सब युवा साथी धकेले जा रहे हैं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने भी 10 साल बाहर में रहा हूं, पटना में रहा हूं, दिल्ली में रहा हूं, राजनीति में किया हूं, अफसरगिरी भी किया हूं, मुझे तो कोई नशा खिलाने वाला पिलाने वाला आज तक नहीं मिला। लोग कहते रे भैया तुम काहे नशा कर रहे हो, तो कहे मेरा फलना दोस्त था, उसका बर्थडे था इसलिए दारू पिला दिया। तो आपको पिला दिया, गौतम कृष्ण को पिलाने वाला कहाँ मिला आज तक? आप कहते हैं हमको कोरेक्स पिला दिया, आप कहते हैं हमको नशा होता हो स्माइक पिला दिया। अपने घर का भी हम लोग मेहनत मजदूरी करके जो उगाते हैं अनाज, उसको भी बेच करके, अपने घर के सामानों को बेच करके भी गांजा दारू पी जाते हैं। अगर वो सामान नहीं मिलता है तो चोरी करने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, दूसरे को क्या कहता है छीना झपटी करने लगते हैं। तो मैं एक ही बात निवेदन करूंगा कि भैया कम से कम यह नहीं कीजिएगा, कोई आदमी अपने अपने चरित्र को बचा के रखिए। जब यह चरित्र बचा कर रख लीजिएगा तो अपने घर का मान सम्मान और मर्यादा भी बचा के रख लीजिएगा। नाला में एक बार देखिए वो दारू पिया हुआ था, नाला में वो पानी में गिरे हुआ था, गंदा पानी में, और बोल रहा था बकर बकर कुछ। तो हम करें, आप में और कुत्ता में और सुअर में कोई अंतर बचा? आप इंसान की तन में जन्म लिए हैं। लोग कहते हैं 64 लाख योनियों में से संघर्ष करके हम लोग मानव तन पाए हैं। तो आप सोचिए कि आपने 84 करोड़ जीव जंतु दानव मानव जीव पेड़ पौधा में से संघर्ष करके हम मानव तन पाए हैं, और मानव तन पा करके भी हम लोग जानवर हो जाते हैं। तो फिर गड़बड़ा गया बात। तो बस इतना ही कहेंगे, आप अगर दूसरे को सुधारने की क्षमता नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना चरित्र को, ईमान को खुद भी बचा कर अगर नहीं रख पा रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम आप सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। खास करके युवा साथियों ने, जब अभी हम वहां आ रहे थे, मेला के लिए आ रहे थे, तो देखिए 15, 20, 25, 30 मोटरसाइकिल वहीं से चौक पर से हमारे युवा साथियों ने गौतम कृष्ण जिंदाबाद के नारा लगाते हुए आ रहे थे। मन ही मन कह रहा था, हर व्यक्ति का चरित्र में 2 भाव उत्पन्न होता है। एक भाव हम लोग मानवीय दुर्गुण से अवगुण से ग्रसित है, ये मानवीय चरित्र है। तो लग रहा था भले जिंदाबाद हो रहा, बाप रे बाप हम बड़का आदमी हो गए। और दूसरा ये लग रहा था कि जो युवा साथी इतना मान मर्यादा कर रहे हैं, इतना के लायक गौतम तुम हो कि नहीं हो। तो मैं बार बार अपने मन में टटोल रहा था।